to be prayed in the morning, Goddess Mother Saraswati. Dear friends, good morning. आप सभी का YouTube चैनल ML कौशिक में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं अपने विचार एक ऐसे मुख्य बिंदु पर केंद्रित कर रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। समाज व्यक्तियों से बनता है और व्यक्ति एक जिस डोर में बंधे होते हैं वो रिश्ता होता है। रिश्ते की डोर में व्यक्ति बंधे हुए होते हैं और रिश्ते इतने मधुर होते हैं कि एक दूसरे को सुख देते हैं। और संस्कृति जो कहती है, हमारे देश की संस्कृति है, उसने उन रिश्तों को बनाया है। हमारे देश की संस्कृति है, यहाँ पर पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं, यहाँ पर बहन होती है, भाई होता है, जीजा होता है और जीजी होती है, साली होता है और हमारा बहनोई होते हैं, साड़ू होते हैं। यानी ये तमाम रिश्ते हैं और इन रिश्तों में चाचा है, चाची है, इनमें मिठास है। जब हम एक दूसरे को कहते हैं चाचा मेरे लिए ये चीज़ लेके आना, माँ मुझे ये दे दो, हैं पिताजी मैं आज वहाँ जाऊँगा, तो जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुरूप जो पूर्व में व्यवहार होता था, आज एक युवा पीढ़ी में इस सिस्टम को, इस संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है, नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, पिताजी हैं यानी जिनको हम पापा कहते हैं। पापा तो अच्छा शब्द है, स्टार्ट हुआ, फैशन में आ गया, प्रचलन में आ गया, लेकिन इसके लिए पिताजी के लिए, पापा के लिए डैड शब्द का प्रयोग किया जाता है। और डैड भाई DAD डैड, चलो पिता हो गए, वो इंग्लिश में वर्ड है, लेकिन DEAD डैड माने मृत होता है। और अब तो इसमें पराकाष्ठा हो गई है, यानी डैड को भी छोड़ करके डैडू शुरू कर दिया है। तो ये क्या है? जैसे माँ है, माँ और उसको कहते हैं हम माता जी, माँ, और उसको शुरू कर दिया मम्मी। भाई मम्मी, और अब इसके आगे ये एक इंग्लिश का वर्ड है भाई डैड, मम्मी, अब इसको हमने कर दिया मम्मा, फिर उससे भी आगे चलिए मॉम। ये कैसे कैसे शब्द हम ला रहे हैं समाज में। और यही नहीं, हमने कह दिया मम्मी। मम्मी का मतलब होता है एक डेड बॉडी जिसमें स्पाइसेस लगा दिए जाते हैं, केमिकल्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि वो डेड बॉडी सुरक्षित रहे और प्रिजर्व रहे। तो उस माँ को हम, माता जी को, माँ को जो बहुत पवित्र होती है, उसको हम मम्मी कहते हैं। और आगे हम जो चाचा, चाचा जी, कितना पवित्र रिश्ता है। तो चाचा को हमने शुरू कर दिया चाचू। भाई ये चाचू क्या होता है ये समझ नहीं आता है। और भाई जैसे चाचा है तो चाची है, तो ऐसे ही चाचा को हमने चाचू कहना शुरू कर दिया। और फिर चाची को हमने चाई कहना शुरू कर दिया, चाई। ये क्या है भाई, क्यों कर दिया? तो हमारे जो रिश्ते हैं, जैसे सिस्टर है माने बहन है, बहन को हमने सिस कह दिया। सिस क्या होता है? सिस, या तो सिस्टर कहो, सिस क्या होता है? ऐसे ब्रदर है, भाई है, उसको ब्रो, ब्रो कहना शुरू कर दिया। तो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता है जो हमको प्यार देता है, दादी होता है। तो दादी को, भाई दादी एक सीधा शब्द है, उसको दादी को ही उल्टा कर दिया, दीदा कर दिया है। फिल्म जितनी भी कार्यक्रम आ रहे हैं, सीरियल आ रहे हैं, उनमें इन रिश्तों को यानी एक टाइप से गाली दी जा रही है। दीदा, दीदा क्या होता है भाई? दादी होता है, दीदा उल्टा कर दिया उसका। ऐसा क्यों है? ऐसे ही हमारे जैसे बुआ है, यानी जैसे बुआ है ना, तो बुआ को बुई कर दिया। और तमाम ऐसे रिश्ते हैं जो समाज में आज हम जो देख रहे हैं, और उन रिश्तों को हमें भली भांति यूज करना चाहिए। और यूज करने के बाद हम आनंद उठाएं, हम खुश रहें, रिश्तों की पवित्रता, गरिमा को बनाए रखें। और मैं तो एक और सुझाव दूंगा सभी को, जो हम नाम रखते हैं, जितने भी नाम रखें वो प्रॉपर नाउन में रखें।
राम, श्याम, मोहन, घनश्याम, सविता, इस तरह से। तो जो हम नाम रखते हैं, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में नाम रखना उतना लाभप्रद नहीं है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, और प्रॉपर नाउन में ही नाम आना चाहिए। हम सभी जो समाज में रिश्ते हैं उनकी मधुरिमा, उनकी मधुरता को बनाए रखें, रिश्तों को नाम के हिसाब से अपभ्रंश ना करें। और समाज में अगर इस तरह की कल्चर चलती है तो वो ठीक नहीं है। हम खुश होते हैं और पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं, कहीं टिंकू कह दिया, कहीं टिंकी कह दिया, कहीं, जिनका कोई अर्थ नहीं है। नाम का अर्थ हुआ करता है, ये हम ध्यान रखेंगे। तो अर्थ वाले नाम रखें, अर्थहीन नाम नहीं होने चाहिए। और हमारी जो संस्कृति है, जो प्यार दुलार की संस्कृति है, सम्मान की संस्कृति है, रिश्तों की संस्कृति है, हम रिश्तों की पवित्रता को बनाए रखेंगे। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं जो उस रिश्ते के लिए अपशब्द हैं, और उन अपशब्दों को हम जीवन में प्रयोग ना करें। और जैसे हमारे ताई जी है, कितना अच्छा लगता है, ताई जी है, ताऊ जी है ना। और जितने भी रिश्ते हैं उनमें पवित्रता बनाए रखेंगे और हम सही शब्द का प्रयोग करेंगे, तभी हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी और हम उसके संभाग होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।